समझौते पे भारत ने रोक लगा दी है। तो ये सर, ये सिंधु जल समझौता है क्या चीज़, क्या है? सर, ये राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है। जी सर। इसमें जब भारत आज़ाद हुआ सर ना, भारत का विभाजन हुआ 1947 में, भारत और पाकिस्तान। जी सर। तो उस समय जो लद्दाख क्षेत्र में, कश्मीर क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाले प्रदेश में जो नदियां थी ना सर, वो भारत से उनका उद्गम होकर उनका जो प्रवाह क्षेत्र था पाकिस्तान में भी था। पाकिस्तान को नदियां जाती थी, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियां सर। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदी के पानी के उपयोग से संबंधित है सर। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो 6 नदियां हैं मूलतः ये। जैसे इसमें हम इनको 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी। पूर्वी नदी में ब्यास, रावी और सतलुज। पूर्वी, क्योंकि भारत पूर्व दिशा में है, तो ये पूर्वी नदियां कहलाती हैं। और पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। ये पश्चिमी नदियां हैं। ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में हम इनकी गिनती करते हैं। तो 1960 में क्या हुआ विनोद सर, भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के संबंध में विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक संधि हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन्होंने 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में मुख्य प्रावधान ये था कि क्योंकि भारत से ये उद्गम हो रही थी सर, भारत से उद्गम हो रही थी ये नदियां। ये देखिए सर, आप थोड़ा सा ये इस क्षेत्र से उद्गम हो रही, तो इनका जो पहले ये भारत में बहती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, 6 के 6 नदियां। तो इसमें जो पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलुज, इसमें यह सहमति बनी उस संधि में कि इसका पानी का प्रयोग पूरी तरह भारत करेगा। कौन कौन सी नदियों का? ब्यास, रावी और सतलुज। और जो 3 नदियां पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम, इन नदियों के पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। अब बात यह आई कि अब 3 नदियों का, क्योंकि 6 की 6 नदियां पाकिस्तान जा रही थी। अब बात आई यार, एकदम से हम इनका पानी रोक देंगे तो पाकिस्तान में तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो जो पश्चिमी नदियां तो उस संधि के द्वारा हमने पाकिस्तान को दी, उसका 20% हिस्सा भारत, सिंधु नदी का, और 20% हिस्सा भारत बिजली के लिए, सिंचाई के लिए या अन्य परियोजनाओं के लिए तो अभी भी लेता है, उस पर परियोजनाएं बना सकता है, लेकिन पानी का प्रवाह नहीं रोका। इतना पानी देगा करके बीच बीच में बात आई पश्चिमी नदियों का, पूरी तरह कौन कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम, ये पूरी तरह पाकिस्तान के को दे दिया इनका प्रवाह। लेकिन जो पूर्वी नदियां सर, जिनका भारत प्रयोग करना था भारत को, इसमें भी क्या किया गया, क्योंकि एकदम से ऐसा स्ट्रक्चर बना नहीं था। पाकिस्तान को 10 साल का समय दिया गया कि जो सिंधु, चिनाब और झेलम से आप पूरा पाकिस्तान जो है नहरें निकालें, कृत्रिम नदियां बनाएं, ऐसी परियोजना बनाएगी जिससे उसका जो क्षेत्र है वो सिंचाई उसमें हो जाए या उसको बिजली मिल जाए। जो भी परियोजनाएं बना सकती है बनाए। कौन कौन सी नदियों में? सिंधु, चिनाब और झेलम में। इसके लिए 10 साल तक कौन कौन सी नदियों का पानी भी उसको दिया गया? ब्यास, रावी और सतलुज, बस पूर्वी नदियों का 10 साल के लिए दिया गया। 1970 में ये जो है समय पूरा हुआ, तो भारत ने अपनी जो ये पूर्वी नदियों थी, इनका पानी का प्रयोग करना पूरी तरह शुरू कर दिया। और भारत ने उस संधि में ये भी किया, मुआवजा भी दिया पाकिस्तान को सर। ये पानी, 3 नदियों का जो पानी रोका ना, उसके बदले स्ट्रक्चर वहाँ नहरें बनाने के लिए या सिंचाई के साधन बनाने के लिए जो भी परियोजनाओं के, भारत ने उसको मुआवजा भी दिया। आज तक अब इसका प्रभाव क्या हुआ सर? आज तक 1960 तक तो कोई औपचारिक रूप से लड़ाई हुई नहीं थी भारत और पाकिस्तान के बीच, कोई युद्ध नहीं हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ सर। 1971 में युद्ध हुआ, उसमें बांग्लादेश का निर्माण किया गया। तो उस समय इतनी तानातानी आ गई कि फिर भी भारत ने ये कदम नहीं उठाया कि संधि को रोक सके या पानी को रोक सके। फिर 1999 में भीषण कारगिल युद्ध हुआ, एक तरफा उसने युद्ध शुरू कर दिया, फिर भले उसको पराजय का सामना करना पड़ा 99 में। फिर इस बीच छुटपुट कहीं सर, मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ, ये ताज होटल, ये इन पर आतंकवादी हमला हुआ,
पुलवामा में पूरा सेना के जवान मारे गए, निर्दोष लोग जम्मू कश्मीर में हमेशा मारे जा रहे हैं। फिर जम्मू कश्मीर में पूरा आतंकवाद से प्रभावित है, वहाँ पर समस्या खड़ी कर दी पाकिस्तान के जो प्रायोजित आतंकवादी थे उसकी सेना द्वारा, ISI द्वारा। और लेकिन जो परसों ये पहलगाम पर 27 जो पर्यटकों की मौत हुई है, तो कल CSC की बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में। उन्होंने 5 डिसीजन दे दिए, 5 निर्णय दिए पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की। सबसे बड़ी कार्रवाई ये है सर, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी। उसको पूरी तरह निलंबित नहीं किया है, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। और इसका प्रभाव ये होगा कि जो पाकिस्तान के जो इन नदियों से जिनमें सिंचाई होती थी, अच्छी फसल पैदा होती थी, या वहाँ बिजली परियोजनाएं चलती थी, वो प्रभावित हो जाएंगे। तो अभी हालांकि इसका पानी रुका नहीं है, क्योंकि उसके लिए नहरें विकसित करनी पड़ेगी, कृत्रिम नदियों का प्रवाह क्षेत्र बदलना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर ऐसी रहा भारत सरकार का रवैया, भारत सरकार ऐसी कड़े कदम पाकिस्तान पर उठाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को रोटी के लिए लाले पड़ेंगे। तो आज ये सिंधु जल समझौता यही है। फिर मुख्यतः 19 सितंबर 1960 को इस पर हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जो राष्ट्रपति थे। इतनी बड़ी बीच में इतनी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन भारत ने कभी इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया सर। लेकिन मजबूर होकर, क्योंकि पाकिस्तान मानता ही नहीं है, तो मजबूर होकर भारत ने एक कड़ा कदम उठाया है। हम इस कदम का सहयोग करना है सर, क्योंकि प्रभावित हम हो रहे हैं। तो इसी के साथ इस टॉपिक को विराम देते हैं। धन्यवाद।